Dear students, today my topic is spermatogenesis. Spermatogenesis, it is the formation of sperms from germ cells in the male testes. It occurs in the following phases. इसके 4 फेज है. नंबर फर्स्ट फेज द मल्टीप्लिकेशन फेज. जो ये सुपरमेटोजेनेसिस है, ये क्या होती है? इसमें जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में जर्म सेल्स होते हैं. जर्म सेल से डेवलप होती है सुपरमेटोगोनिया. जो सुपरमेटोगोनिया होता है, ये 2n होता है. ये जर्म सेल में जब जर्म सेल मल्टीप्लाई होती है, इसमें हर जर्म सेल में 2 सेलें बन जाती है. उन हर एक सेल को कहते हैं सुपरमेटोगोनिया. हर सुपरमेटोगोनिया जो होता है, ये 2n होता है. और दिस सुपरमेटोजेनेसिस जो होती है, जो ये सुपरमेटोगोनिया बन जाता है जर्म सेल से, इट ऑकर्स इन द फॉलोइंग फेजेस. ये 4 फेजों में होता है. पहला फेज जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं, टेस्टिस कंटेन्स, इस टेस्टिस में होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच आर लिनर्ड बाय जर्म सेल्स. टेस्टिस में होते हैं जर्म सेल्स. जर्म सेल्स अंडरगोज माइटोसिस एंड फॉर्म सुपरमेटोगोनिया. इसी जर्म सेल से बन जाते हैं सुपरमेटोगोनिया. ये सुपरमेटोगोनिया कहाँ होता है? ये डेवलप होता है जर्म सेल्स से. और जर्म सेल्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं टेस्टिस में. यहाँ पर हम आ जाते हैं. जब जर्म सेल में ग्रोथ होती है तो सुपरमेटोगोनिया बन जाता है. ये सुपरमेटोगोनिया 2n होता है. फिर इसकी ग्रोथ हो जाती है. ग्रोथ में इस सुपरमेटोगोनिया में भी ग्रोथ होती है. ये बन जाता है 2n. इसमें भी एक सेल 2n है, दूसरे में भी 2n है. फिर इसमें हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है. फिर इसमें प्राइमरी सुपरमेटोगोनिया को प्राइमरी सुपरमेटोसाइट बन जाती है. प्राइमरी सुपरमेटोसाइट फिर अगेन 2n होती है. तो यहां पर आ जाएंगे हम. दिस सुपरमेटोगोनिया जो होता है, ये मल्टीप्लाई होता है. यहां पर भी एक इसको बन जाता है प्राइमरी सुपरमेटोसाइट, और यहां पर भी. और फिर इन सुपरमेटोगोनिया को ग्रोथ हो जाती है. सुपरमेटोगोनिया अंडरगोज ग्रोथ एंड इनलार्ज. जो सुपरमेटोगोनिया होता है, ये ग्रोथ करता है, इनलार्ज होता है, फॉर्म प्राइमरी oocyte. फिर ये बनाता है प्राइमरी oocyte. ये सुपरमेटोगोनिया है, ये प्राइमरी सुपरमेटोसाइट बनाता है. ये ग्रोथ करता है. फिर इस प्राइमरी सुपरमेटोसाइट को इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हो जाती है. ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट each अंडर मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड ईच प्राइमरी सुपरमेटोसाइट जो होता है 2n होता है, अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट. ये मियोसिस फर्स्ट में चला जाता है टू फॉर्म 2 सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स. ये 2 सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स बनाता है, विच आर हैप्लॉइड. जो हैप्लॉइड होते हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ईच सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट इन अंडरगोज मियोसिस सेकंड टू फॉर्म सुपरमेटिड्स. जो यहाँ पर जो ये प्राइमरी सुपरमेटोसाइट होता है, ये प्राइमरी सुपरमेटोसाइट है, ये 2n है. इसमें मियोसिस फर्स्ट हो जाती है. यहां पर इसको एक सेल बन जाती है, दैट इज सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, और दूसरी भी सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट बन जाती है. सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट को फिर इसको भी 4 सेल बन जाती है, और इसको भी 4 सेल बन जाती है. उन 4 सेलों को कहते हैं सुपरमेटिड्स. ये भी 1n होती है, ये भी 1n होती है, ये भी 1n होती है, ये भी 1n होती है. और जहां तक ये मियोसिस फर्स्ट और सेकंड का ताल्लुक है, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट है, ये मियोसिस फर्स्ट हो जाती है और सेकंड हो जाती है.
जो प्राइमरी यहाँ पर मयासिस फर्स्ट और सेकंड हो, जब ये मयासिस फर्स्ट है यहाँ पर भी इसमें n बन जाता है, इसमें भी n बन जाते हैं। यहाँ पर ये 2n था, हाँ यहाँ पर ये 2n था। अब इसमें यहाँ पर भी 1n बन गया और वहां पर भी ये रिडक्शनल डिवीजन है। और फिर इसमें भी प्राइमरी सुपरमेटोसाइट में पहले एक सेल बन जाता है सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, ये भी सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट। दूसरा जो डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। यहां पर भी n हो जाता है, यहां पर भी n हो जाता है, यहां पर भी n हो जाते हैं। और यहां पर फिर हम बताने जा रहे हैं कि मयासिस फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है। ईच प्राइमरी सुपरमेटोसाइट जो होता है अंडरगोज मयासिस फर्स्ट टू फॉर्म सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट n विच आर हैप्लॉइड, जो हैप्लॉइड होता है एक सेट क्रोमोसोम का होता है। ईच सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट n अंडरगोज मयासिस सेकंड टू फॉर्म 2 सुपरमेटिड्स। ये यहां पर 2 सुपरमेटिड्स बन जाते हैं, ये यहां इसके भी 2 सुपरमेटिड्स बन जाते हैं और इसके भी 2 सुपरमेटिड्स बन जाते हैं। हाँ, 2 supermeters as forms. Each supermetid is haploid. Thus, during meiosis, a diploid primary supermetocyte divides to form 4 haploid supermetids. How? This is the secondary supermetocyte. This is the secondary supermetocyte. This result is this is the secondary supermetocyte 1. This this is again a supermetocyte. इसमें भी 4 बन जाते, 1 2 3 4। और यहां पर नतीजे के तौर पर हर एक प्राइमरी सुपरमेटोसाइट में thus during meiosis a diploid primary supermetocyte divides to form 4 haploid supermetids. इसमें 4 सुपरमेटिड्स बन जाते हैं हर एक प्राइमरी सुपरमेटोसाइट। प्राइमरी सुपरमेटोसाइट जो होते हैं इसमें ये प्राइमरी सुपरमेटोसाइट है, इसमें भी 4 बन गए, इसमें भी 4 बन जाएंगे। फिर जो पहला फेज था जो मल्टीप्लिकेशन फेज था, सेकंड जो था ग्रोथ का था, थर्ड का जो था मियोसिस फर्स्ट और सेकंड था। फिर है सुपरमियोजेनेसिस। सुपरमियोजेनेसिस जो है, सुपरमियोजेनेसिस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सुपरमेटिड्स इनटू सुपरमेटोजोआ इज कॉल्ड सुपरमियोजेनेसिस। ड्यूरिंग सुपरमियोजेनेसिस supermetids shed cytoplasm, develops middle piece and forms axial filament of the tail, resulting in the formation of supermetozoa. फिर इसमें सुपरमेटोजोआ बन जाते हैं। सुपरमेटोजोआ क्या करता है, सुपरमेटोजोआ remains attached with the seroty cells. ये seroty cells के साथ अटैच रहते हैं to absorb nourishment from them. इनसे ये nourishment हासिल करते हैं। मैं फिर बताने जा रहा हूँ जो सुपरमेटोजेनेसिस है इसमें क्या होता है। इसमें जो जर्म सेल होती है, ये जर्म सेल डिवाइड होती है सुपरमेटोगोनिया में। ये गोनिया भी 2 डिप्लॉयड होता है, ये गोनिया भी डिप्लॉयड होता है। फिर इसमें ग्रोथ हो जाती है। इस सुपरमेटोगोनिया में भी ग्रोथ होती है, इसमें भी ग्रोथ होती है। ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है। हम यहां पर एक लेते हैं, एक सुपरमेटोगोनिया। इस सुपरमेटोगोनिया को बन जाता है सुपरमेटोसाइट। ये सुपरमेटोसाइट 2n होता है। फिर इस सुपरमेटोसाइट को मयासिस फर्स्ट हो जाती है, यह है मयासिस फर्स्ट। यहां पर फर्स्ट मयासिस में क्या होता है, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट को 2 सेल्स बन जाते हैं। सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट 1, सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट 2। ये भी 1n होती है, ये भी 1n होती है। फिर इसको भी 4 सेल बन जाती है और इसको भी 4 सेल बन जाती है। ये जो जब इसको
प्राइमरी सुपरमेटोसाइट को सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट बन जाती है, इसको कहते हैं मयोसिस फर्स्ट। इस मयोसिस फर्स्ट में जो सेकेंडरी प्राइमरी सुपरमेटोसाइट को सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट बन जाती है, इस सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट को फिर 4 सेल्स बन जाती है। उन 4 सेल्स को कहते हैं सुपरमेटिड्स, 1, 2, 3 और 4। इन सुपरमेटिड्स को जब बन जाती है सुपरमेटोजोआ, इस प्रोसेस को कहते हैं सुपरमियोजेनेसिस। यहां पर सुपरमियोजेनेसिस जो है, सुपरमियोजेनेसिस में सुपरमेटिड एक सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट होती है, इसमें 4 सेल बन जाती है। और इसमें रिजल्ट क्या हो जाता है कि सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट जो यहां पर है, इसमें जो 4 सुपरमेटिड बन जाते हैं, 4 सुपरमेटिड को 4 सुपरमेटोजोआ बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सुपरमेटोजेनेसिस। नाउ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सुपरमेटोजेनेसिस की ये सिग्निफिकेंस है, इट मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, and it helps in the formation of male gamete that is called sperm. This was about the supermetogenesis. Thanks.